हेलो एंड वेलकम टू एनबीटी ऑटो। मैं हूं अंकित दुबे और आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्लोबल ब्रांड हेड क्लासिक रॉयल एनफील्ड अनुज दुआ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में हमारे साथ मौजूद है सब इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी, जो कि आप कह सकते हो बीएसएफ की एक महिला हैं। और ये जो महिला है ना, आपने 26 जनवरी पर क्लासिक मोटरसाइकिल्स के जो स्टंट्स होते हैं उनमें देखा होगा। तो शुरुआत करते हैं इनसे। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर। पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि आप एक नई एक्सपीडिशन करने जा रही हो, जी बिल्कुल। सीमा भवानी एक्सपीडिशन, जो कि 5250 किलोमीटर की है। राइट। तो दिल्ली से शुरू करेंगी, कन्याकुमारी तक जाएंगी। जी कैसा लग रहा है? बहुत ही एक नया एडवेंचर है मेरी और इस टीम के लिए। यहाँ पे बीएसएफ के अलावा अभी आज तक कभी भी किसी ने ये रैली को परफॉर्म ना किया है। हम तो फीमेल है, इवन मेल पर्सन ने भी इस रैली को आज तक परफॉर्म ना किया। सबसे ज़्यादा ये रैली मतलब कि इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा टफ रहेगा, टेरेन भी अलग अलग रहेगा। कहीं पे ऊंची चढ़ाइयाँ आएंगी, कहीं पे घाट आएगी, टूटी फूटी ज़मीन होगी, पर हमारी लड़कियाँ तैयार हैं। 8 तारीख से शुरू होगा, जी बिल्कुल। 28 तारीख तक चलेगा। 20 तारीख मतलब 20 दिन ऑलमोस्ट आपके पास रहेंगे। तो ऐसे में आपने रॉयल एनफील्ड की कौन सी बाइक चुनी है? हमारे पास रॉयल एनफील्ड की 350 क्लासिक मोटरसाइकिल रहेगी। एक सवाल ये है कि आप इस पूरी एक्सपीडिशन में मतलब रॉयल एनफील्ड की तरफ से किस तरीके का सपोर्ट आप दे रहे हो? सबसे पहले तो हमें ये बहुत अच्छा लगा कि फ़ीमेल राइडर्स इस पूरी एक्सपीडिशन को कर रही है। जैसा कि मैम ने बताया कि ये बहुत ही एक टफ़ राइड है फ्रॉम टेरेन पॉइंट ऑफ व्यू। 20 दिन की राइड है, लंबी राइड है किलोमीटर वाइज। सो हमें ऐसा लगता है कि इस पूरी एक्सपीडिशन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोसाइटी के स्टीरियोटाइप टूटते हैं। पीपल विल सी विमेन राइडर्स डूइंग दिस होल लॉन्ग राइड। उससे सोसाइटी के अंदर एक जो जागरूकता मिलती है, एक जो फील ऑफ फ्रीडम आती है, एक एम्पावरमेंट की फील आती है, दैट इज़ अ वेरी गुड फील टू हैव। हमारे लिए ज्वाइन करने का इस राइड को सबसे बड़ा मकसद ये था। अच्छा सोनिया, आपसे ये प्रश्न है कि कितनी महिलाएं हैं आपके साथ जो इस राइड को कंप्लीट करेंगी? सर एक्चुअल में हमारी टीम में 36 गर्ल्स हैं और 36 मोटरसाइकिल रहेंगी, 4 स्पेयर में रहेंगी। टोटल 40 मोटरसाइकिल रहेंगी, 36 गर्ल्स रहेंगी। रूट्स की अगर हम बात करें तो दिल्ली से कन्याकुमारी तक कौन कौन से रूट्स आप लेकर चलते हैं? जी बिल्कुल। हम सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग दिल्ली से होगी, उसके बाद हम लोग चंडीगढ़ जाएंगे, देन अबोहर जाएंगे, अमृतसर जाएंगे, अटारी जाएंगे, और देन मूव करते करते कन्याकुमारी से होते हुए लास्ट चेन्नई में जाएंगे। चेन्नई में लास्ट कहाँ? सो चेन्नई में हम इस राइड का फ्लैग इन करेंगे रॉयल एनफील्ड की फैक्ट्री में, जहाँ पे बहुत सी विमेन एम्प्लॉयज़ पिछले कुछ सालों में हमारी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर काम करती हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस जो फैक्ट्री में एम्प्लॉयड हैं। इट विल बी अ ग्रेट साइट फॉर देम टू सी द विमेन राइडर्स एंड एसिमुलेट विद देम इन द फैक्ट्री। सो हम चाहते हैं कि वो भी इन लोगों के साथ बैठें, समझें लाइफ एट बीएसएफ, बॉर्डर पे क्या होता है, राइड पे क्या होता है। तो इन सब लोगों के लिए एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से सीखना बहुत अच्छा अवसर रहेगा। अनुज सर, एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि ये जो पूरी एक्सपीडिशंस है और जो बाइक्स आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसमें किसी तरीके की मैकेनिक ट्यूनिंग या फिर कुछ आप कर रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन? सो ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि इन सब ने स्टॉक मोटरसाइकिल भी चलाना ठीक समझा विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। ये भी हर किसी के बस की बात नहीं होती कि हम स्टॉक मोटरसाइकिल जैसी मार्केट में मिलती है वैसी ही ये मोटरसाइकिल है। सो दे विल बी राइडिंग ऑन एब्सोल्युटली स्टॉक मोटरसाइकिल। कोई उसमें मॉडिफिकेशन नहीं है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं है। तो सोनिया, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आपके साथ जितनी भी वुमेन्स हैं उनकी एज कितने से लेकर कितने तक है? हम लोग की जो भी राइडर्स हैं उनकी मिनिमम एज 25 है और जो लास्ट है वो 41 है एज। और ये सभी लोग कब से राइड कर रहे हैं? एक्चुअल में हमारी टीम में जितनी भी गर्ल्स हैं उन्हें तो साइकिल चलाना भी नहीं आता था, तो हमारी टीम ने ही धीरे धीरे मोटिवेट किया, मोटरसाइकिल चलाई, और वो भी रॉयल एनफील्ड के साथ इन्होंने टक्कर ली है। तो आप जानते ही हैं कि थोड़ा टफ तो रहा है ये जॉब, इन्हें सिखाना टफ था, पर इनका मोराल इतना ज़्यादा अब तक ये बहुत ही जल्दी इन्होंने है ना परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। और देखते देखते देखिए राजपथ पे भी 2 बार चल चुकी हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या कहें। और एक तो अभी इस बार जो है नया इवेंट, नया परफॉर्मेंस रैली का जो वो भी छोटा मोटा नहीं है, 5250 किलोमीटर का अप्रॉक्स ये रैली है। तो आप जान सकते हैं हमारी टीम का कितना मोराल आप है। ओके, तो देखो बाइक चलाना वो तो एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है, लेकिन स्टंट करना वो तो नेक्स्ट लेवल हो गया। तो अगर जब आप स्टंट करते हो तो आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हो सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा हम लोग ध्यान में ये रखते हैं कि सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके साथ में हमारी पूरी टीम रहती है, सेफ्टी प्रिकॉशंस का यूज़ करते हैं हम लोग। सिखाया जाता है कि मतलब
जब कोई भी नया स्टंट करते तो उसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा मतलब कि गड़बड़ हो सकती है, आपको थोड़ा सा सचेत रहना है और पूरा फोकस अपनी मोटरसाइकिल पे रखना है, इधर उधर मूव नहीं करना है। अगर पब्लिक भी रहती है, इवन कोई अदर भी रहते हैं, पूरा फोकस आपका गाड़ी पे होना चाहिए, कैसे आप राइड करते हैं इस गाड़ी को, स्टंट में क्या क्या मतलब कि जो भी नया इवेंट रहता है उसे करने में कहाँ पे कमी आ सकती है वो पूरा सिखाया जाता है। और साथ में उस्ताद और ट्रेनर्स वगैरह सभी रहते हैं, इनकेस गाड़ी डिसबैलेंस होती है ताकि राइडर को गिरने ना दिया जाए, इसीलिए हमारे पास उस्ताद भी रहते हैं, ट्रेनर्स भी रहते हैं। गिरने से थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी गर्ल्स गिरे ना, इसी तरीके से प्रैक्टिस चलती रहती है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होता है हमारी टीम का उतना ही ज़्यादा मोरल अप होता है, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। ओके अनुज सर, रॉयल एनफील्ड अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी के साथ काफ़ी लंबे समय से है, तो आप इन महिलाओं को क्या कहना चाहिए? सो एक तो हमें बहुत ही गर्व है इस बात का कि हम एज अ कंपनी, एज अ ब्रांड, हम आर्म फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इन्वॉल्व है। हमारा प्रोडक्ट इनका फेवरेट प्रोडक्ट है। हमारा प्रोडक्ट इज़ वेरी टॉर्चर टेस्टेड ऑन दोज टेरेन, ऑल काइंड ऑफ टेरेन। और इस एसोसिएशन में कमर्शियल इंटरेस्ट से ज़्यादा हमारा ब्रांड का इंटरेस्ट बहुत है। इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या है दैट वी रिस्पेक्ट द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड मोस्ट डिजर्विंग पीपल हु गार्ड आवर बॉर्डर्स। सो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ जो है, इट मेक्स अस वेरी प्राउड। और द ओनली मैसेज टू देम इज प्लीज़ हैव फन ऑन द राइड एंड राइड सेफ। थैंक यू सर। मैं और मेरी टीम की तरफ से मैं अनुज सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने रॉयल एनफील्ड की तरफ से ये रैली को ऑर्गेनाइज करवाने के साथ साथ पूरा मतलब कि हमारी टीम के लिए साथ में सभी कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं रहने के लिए। जहाँ पे बीएसएफ की तरफ से फैसिलिटी नहीं होगी वहाँ पे रहने के लिए मैकेनिक प्रोवाइड करवा रहे हैं, गाड़ियाँ तो प्रोवाइड करवाई हैं सर ने। मैं बहुत सोनिया, लास्ट प्रश्न आपसे ये है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को लेकर आप 3 बातें बताइए जो आपको सबसे बेस्ट लगती हैं। सबसे बेस्ट तो मुझे ये लगता है कि टेरेन कैसा भी हो, टूटा फूटा हो या प्लेन हो, कैसा भी हो, गाड़ी ज़बरदस्त तरीके से भागती है। दूसरी बात ये करूँगी, फुली बैलेंस गाड़ी है, इस गाड़ी को चलाने में कुछ डर नहीं लगता और ये किसी भी रास्ते में टूटा फूटा ये गाड़ी भागती है और सेफ्टी के साथ में भागती है। थैंक यू सोनिया, थैंक यू अनुज। थैंक यू। तो ये तो थी वो बातें जो कि सोनिया ने बताई हैं रॉयल एनफील्ड को लेकर और वुमेन राइडर्स को लेकर, जो एक्सपीडिशंस हैं उन सब चीज़ों को लेकर। तो अब देखते हैं जब ये लोग आएंगे वापस तब किस तरीके से हमें देखने को मिलता है।